नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू हब पे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी एलोपैथ फार्मासिस्ट 564 पोस्ट रिगार्डिंग डीबी कटाव क्या रहेगी, यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी और फीमेल कैंडिडेट की कितनी क्या कटाव जा सकती है, और क्या अलग से कटाव जाएगी डीबी, या सबकी कटाव एक ही रहेगी, और कितने नंबर पर डीबी के लिए सिलेक्शन तय है। तो इन सारे सवालों के जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे अब तक पहली बार विजिट कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ भी देता जाऊँगा, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कटाव जो यूपी ट्रिपल एससी से ही जारी की गई हैं, उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। उसके बाद जो अपनी फाइनल कटाव है, उस पर हम लोग आएँगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो मैंने ओपन किया है, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। जो है कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य मुख्य परीक्षा यानी कि फूड एनालिस्ट की जो कटाफ है, वो यहाँ पर जो है मैंने लगाई है। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस है, 417 पदों पर आई थी और 1680 कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया था डीबी के लिए। ठीक है, डीबी के लिए 1680 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था, और ये कटाफ आप लोग यहाँ जो है देख सकते हैं। अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर। ठीक है, ये सारी कटाव दी हुई हैं कि 25 नंबर है, और केवल अनुसूचित जनजाति की कटाव 6 नंबर रखी गई है। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित 7 नंबर, और दिव्यांगजन आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए महिला वांछित संख्या में अभ्यर्थी अपनी मूल श्रेणी में समाहित हैं। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं बात करूँ 417 पद और 1600 जो है कि 1680, यानी कि लगभग लगभग अगर 400 के हिसाब से देखा जाए तो ये चार चौकू 16, लगभग लगभग यहाँ पर 4 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है, लगभग एक मान के चलें। ठीक है, तो ये हो गई फ्रेंड यहाँ पर हाँ, फूड एनालिस्ट की कटाव। ठीक है, ड्रग एनालिस्ट की कटाव यहाँ पर आप लोगों को पता ही है। जो ड्रग एनालिस्ट की 361 पोस्टों पर वैकेंसी आई थी, उसमें यहाँ पर मैं बात कर लूँ तो जो है डीबी कटाव गई थी 12 नंबर फ्रेंड। ठीक है, और जो उसकी फाइनल कटाव गई थी, वो गई थी 40 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा, लास्ट में मैं आप लोगों की कटाव बताऊंगा, और उससे पहले आप सारी चीज़ों को एक बार देख लेंगे और क्लियर कर लेंगे, उसके बाद कटाव पर पहुँचेंगे तो आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो ड्रग एनालिस्ट की बात करें तो डीबी कटाव गई थी यहाँ पर 12 नंबर, और जो फाइनल कटाव गई थी फ्रेंड वो गई थी यहाँ पर जो है 40 नंबर यूआर की। ये यूआर की कटाव मैं बताता चलूँगा यहाँ पर। अगर फूड एनालिस्ट की बात करें तो अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है कोर्ट केस के चक्कर में फूड एनालिस्ट का। ठीक है, उसके बाद एक कटाव मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं होम्योपैथ 397, जो होम्योपैथ फार्मासिस्ट सबसे ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है आप लोगों के बीच और सभी के बीच। 397 पदों पर ये वैकेंसी आई थी, और यहाँ पर जो डीबी कटाव रही है वो 9.25 नंबर गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, सबकी यहाँ पर 9.25 नंबर कटाव गई है। कितनी? 9.25 नंबर कटाव गई है। कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है डीबी के लिए? तो यहाँ पर 2410 कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। तो 397 यानी कि 4 छंग 24, 400 के हिसाब से 6 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। जो कि पिछली वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ फूड एनालिस्ट में जो है यहाँ पर आप की बात करूँ तो वहाँ पर केवल और केवल 1610 यानी कि 4 चौकू 16, 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था, और यहाँ पर 6 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो सारे ऑब्जर्वेशन आप लोग देखते चलिए। तो यहाँ पर कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है? ये सारे कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है। बात कर लेता हूँ एक एक्स-रे टेक्नीशियन की जो वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट अभी आया है, उसकी डीबी कटाव यहाँ पर फ्रेंड जो है 12 नंबर गई थी।
ठीक है, यहाँ पर डीबी कट ऑफ उसकी 12 नंबर गई थी और जो फाइनल कट ऑफ अभी गई है यूआर की, वो 57 नंबर गई है। कितनी? 57 नंबर यहाँ पर फाइनल कट ऑफ गई है। डीबी जो है फाइनल कट ऑफ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग क्लियर करते चलेंगे जिससे कोई भी डाउट आप लोगों का ना रहे। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर कि है जो है कितनी किताब हो गई। एक ड्रग एनालिस्ट की हो गई, एक फ्रेंड फूड एनालिस्ट की हो गई, एक आप लोगों की होम्योपैथ 397 हो गई, एक एक्सरे टेक्नीशियन की हो गई। तो इतनी किताब आप लोग देख चुके हैं। अब एक स्पेशल वैकेंसी और थी जिसका नाम था एजीटीए। ठीक है, एजीटीए का भी अभी रिजल्ट आया है यहाँ पर। तो वहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं एजीटीए का जो डीबी कटाव गई थी, डीबी कटाव एजीटीए की वो फ्रेंड गई थी यहाँ पर 28 नंबर। कितनी? 28 नंबर डीवी कटाव गई थी। जो है एजीटीए जो प्राविधिक सहायक की वैकेंसी है, जो है यहाँ पर 28 नंबर और उसकी फाइनल कटाव जो यूआर की गई है वो 56 पॉइंट कुछ नंबर गई है। कितनी? 56 पॉइंट कुछ नंबर यहाँ पर गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताई हैं। तो फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं अपनी कटाव के बारे में, जो आप लोगों की यहाँ पर जिसके लिए वीडियो ये बनाया जा रहा है, यूपी ट्रिपल एससी से 564 पोस्ट पर जो एलोपैथ फार्मासिस्ट की भर्ती आई है उसकी कटाव। तो यहाँ पर काफ़ी कटाव मैंने बताई हैं कैंडिडेट को लगभग लगभग उसी रेंज में लिया जा रहा है। मतलब मिनिमम मान के चलिए 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, कम से कम 4 गुना और अधिक से अधिक 6 गुना। तो अगर एक एवरेज लेके चलें तो 5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है, तो 564 का अगर हम 5 गुना निकालते हैं तो 20, 2, 6, पंचे 30, 2, 32, 3, पचम 25, 3, 28। तो यहाँ पर लगभग लगभग 2820 कैंडिडेट को यहाँ पर डीवी के लिए बुलाया जाएगा, जो मेरा अनुमान है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतने ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। एक मैं यहाँ पर आप लोगों को पूरे डेटा वाइज विश्लेषण करके बता रहा हूँ कि लगभग लगभग 28 से 2800 से 2900। अगर ये 6 गुना हो जाता है तो बढ़ जाएगा कुछ, और अगर ये जो है यहाँ पर 4 गुना रह जाता है वैकेंसी का तो यहाँ पर कुछ घट जाएगा। तो एक एवरेज मान के चलिए कि 2820 कैंडिडेट को यहाँ पर डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, 2820 कैंडिडेट को यहाँ पर डीवी के लिए बुलाया जाएगा। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ ये एक एवरेज मान के चलता हूँ, ऐसा नहीं है इतने ही कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अगर डीबी के लिए कॉल 6 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया तो ज़्यादा हो जाएंगे, अगर 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया तो 2820 से कम हो जाएंगे। तो एक एवरेज मान के चलिए कि 2820 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ फ्रेंड कि यहाँ पर कितने जो है कटाव क्या कितनी जाएगी डीबी के लिए। तो एक चीज़ वो ध्यान से सुन लीजिए, इस कटाव के दो पहलू रहेंगे। पहला, या तो कम कटाव रखकर अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट को बुलाया जाए जिससे जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट डीबी करा सकें। दूसरा, यहाँ पर एजीटीए की तरह कटाव रखी जाए क्योंकि इसमें भी अच्छे खासे कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, 22,000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। जबकि एजीटीए जो आई थी उसमें लगभग 30,000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था जो प्रीवियस वाली आई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। तो इस कटाव के दो पहलू हो सकते हैं, या तो कम कटाव रखकर अधिक से अधिक लोगों को बुलाया जाए ये यहाँ पर, और कटाव बाद में 4 से 5 गुना की जाए। और अगर यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि अगर 2 या 2.1 ढाई गुना कटाव की जाती है तो कटाव जो है थोड़ी बढ़ा कर रखी जाएगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कटाव कितनी रहेगी। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, यूआर, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस इनकी कटाव सेम रहेगी। अगर कटाव में डीवी के लिए कुछ डाउन मिलेगा तो यहाँ पर केवल जो है एसटी कैंडिडेट की कटाव में डीवी के लिए डाउन मिलेगा, कम मिलेगी। बाकी सभी कटाव यहाँ पर सेम ही रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने अपना आइडिया निकाला है फ्रेंड, जो कटाव यहाँ पर रहेगी, मैंने इतने जो आप लोगों को जो रियल टाइम सारे ऑफिशियल यहाँ पर दिखाए हैं डेटा, उनसे आप लोगों के हिसाब से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों की जो कटाव रहेगी युवा जो है डीवी कटाव, वो यहाँ पर फ्रेंड अगर कम से कम बात की जाए तो यहाँ पर 20 से 25 नंबर के बीच में यहाँ पर कटाव रहने की संभावना है डीवी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, इससे यहाँ पर ज़्यादा रहने की कोई उम्मीद नहीं है। 20 से 25 नंबर, क्या सर 15 नंबर वाले डीबी के लिए कोई तैयारी ना करें? बिल्कुल कीजिए भाई, अपने डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए। बहुत जल्द इस पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी कि
जिनके 15 नंबर हैं या सॉरी जिनके डीबी के लिए जो क्वालिफाई है, या मैं कह रहा हूँ 10-15 नंबर भी जिसके हैं, तो उसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने चाहिए वो भी मैं बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर जो अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, जो इस हिसाब से सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, तो वो कट ऑफ यहाँ पर 20 से 25 नंबर रहने की उम्मीद है। अच्छा, यहाँ पर बी फार्मा वाले भी कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अगर कोर्ट केस डिप्लोमा के पक्ष में गया तो यहाँ पर फ्रेंड आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वैकेंसी में बी फार्मा कैंडिडेट सारे बाहर होंगे। तो आयोग चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया जाए। हालांकि एक बार ये बात आयोग तक पहुँचाई जा चुकी है कि इसमें बैचलर कैंडिडेट ने भी काफ़ी फॉर्म भरा है और यहाँ पर जो है एग्ज़ाम भी अटेम्प्ट किया है। उम्मीद है कि आप लोग फिर से आयोग तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर डीबी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट को बुलाया जाए, जिससे यहाँ पर जो एलिजिबल है वो यहाँ पर जो है उसे जॉब मिल सके और कोई भी सीट खराब ना जाए, क्योंकि यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी में कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूपी ट्रिपल एससी में कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं है। अगर आप लोगों ने डीबी कराई और डीबी करा के छोड़ दिया तो आप लोगों की सीट बेकार जाएगी, चाहे वो कहीं और जो है जॉब कर रहा हो, बोले उस पर दूसरे कैंडिडेट को मौका नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो डीबी कट ऑफ जो यहाँ पर मैंने बताई है वो 20 से 25 नंबर के बीच लगभग यहाँ पर कट ऑफ रहेगी। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, यही कट ऑफ सेम नहीं रहेगी, मैं एक अनुमान बता रहा हूँ। इस पर कोई क्लेम वगैरह नहीं करेगा कि आप लोगों ने आपने ये बताई थी और कट ऑफ इतनी गई, नहीं। मैं यहाँ पर पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी बीच में कट ऑफ रहेगी 20 से 25 नंबर। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि जो कट ऑफ हाई फाई बता रहे हैं कि डीवी के लिए भी, मेरे पास बच्चों ने मैसेज किया था, उतनी जाएगी। मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ यहाँ पर, आप लोगों को ऑफिशियल डेटा भी दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग कट ऑफ 20 से 25 नंबर जाएगी। बहुत जल्द आप लोगों को इस पर वीडियो मिल जाएगा कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, तो आप लोग के हिसाब से क्या है, क्या कट ऑफ सही है या कट ऑफ कुछ घट बढ़ सकती है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आप लोगों के पास हो तो वो चैनल पे आए और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। और एक बात ध्यान रखिए फ्रेंड, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है, तो अब आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग फार्मा एमसीक्यू।